अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये 11वीं वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग एक नए फंक्शनल ग्रुप जिसका नाम एसिड हैलाइड है उसके बारे में नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी बातें समझ में आ सकें, और कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि नॉमेनक्लेचर के कुछ क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में मेंशन नहीं किए जा सकते, तो उसके लिए आप बिल्कुल इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं जिससे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग एसिड हैलाइड्स को देखते हैं। ठीक है, एसिड हैलाइड जो है एक कार्बोनिल ग्रुप का डेरिवेटिव है। कार्बोनिल ग्रुप किसको बोलते हैं? सी डबल बॉन्ड ओ को। इसी का ये डेरिवेटिव है जब क्या हो, कार्बन की एक वैलेंसी पर हमारा हेलोजन लग जाए। एक्स का मतलब बेसिकली क्या हो रहा है? हेलोजन। ठीक है, अब हेलोजन तो कई तरह के होते हैं। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टाटीन है, ये भी होता है। लेकिन हम लोग जो है अपनी बुक्स को देखें तो मोस्टली हमारे पास Cl रहता है। ठीक है, तो वहाँ क्लोराइड कर लेंगे। ठीक, तो इसको हम लोग हैलाइड के फॉर्म में लिखते हैं नाम में। तो हैलाइड में अब जो भी लगा हो, जैसे फ्लोरीन हो तो फ्लोराइड, क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, आयोडीन है तो आयोडाइड करके लिखेंगे। तो चलिए अब हम लोग जो है एग्जाम्पल शुरू करते हैं। एग्जाम्पल में जाने से पहले हम लोग जानते हैं कि ये कैसा फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसके टाइप की तो ये एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। तो इस टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है तो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप के साथ हमेशा याद रखिएगा कि स्पेशल नेमिंग भी आती है। जब वैसा स्पेशल नेमिंग का केस आएगा तो वहाँ बताया जाएगा, तो वहाँ पे हम लोग सफिक्स जो इस्तेमाल करेंगे वो क्या इस्तेमाल करते हैं? कार्बोनिल हैलाइड। ठीक है, वरना जो है इसका सफिक्स इस्तेमाल होता है ओइल हैलाइड। तो चलिए हम लोग इसका सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम लोग देखेंगे क्या, HCOCl। इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका आइडेंटिफिकेशन यही होता है कि C डबल बॉन्ड हो और एक पर हेलोजन हो। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास क्लोरीन है तो हम इसका क्या नाम देंगे? देखिए एक कार्बन है सिंपली, तो इसलिए मिथेन। इसका सफिक्स इस्तेमाल होता है ओइल क्लोराइड। सिंपली अगर मैं कह दूं कि यहाँ पर HCOX रहता तो यहाँ पर हम लोग सिंपली इसको बोलते क्या कि मिथेनोइल हैलाइड। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि X की जगह क्लोरीन आ जाए, ब्रोमीन आ जाए, आयोडीन आ जाए, तो उसी हिसाब से हम लोग वहाँ पर नाम लिखते हैं। तो इसी तरह और एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा सा बड़े एग्जांपल को देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास आया CH3 CH2 COCl। ठीक है, अब हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए? तीन नंबर ऑफ कार्बन को हम लोग प्रॉप बोलते हैं। सारे सिंगल बॉन्डेड हैं इसलिए प्रोपेन। आगे लगा दें ओइल। अब क्लोरीन है तो क्लोराइड। अच्छा, इमेजिन करिए कि अगर हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाए, जैसे मान लीजिए CHCOCl। इस केस में क्या होगा? क्योंकि ये अब टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग इसी कार्बन से स्टार्ट होगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा इस तरह के। तो 2 नंबर पे हमको डबल बॉन्ड दिख रहा है 3 कार्बन, तो प्रॉप 2N ओइल कर लेंगे। 2N क्या बता रहा है? 2 नंबर पे डबल बॉन्ड, और क्या लगा है आगे? क्लोरीन, तो यहाँ पे क्लोराइड। तो प्रॉप 2N ओइल क्लोराइड आ जाएगा। ठीक है, सपोज करिए कोई सब्सटीट्यूएंट आ गया, तब कोई और सब्सटीट्यूएंट, जैसे मान ली हमारे पास डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर हम समझ BR लगा लेते हैं। यहाँ पे इस कार्बन पे चलिए साइक्लोहेक्सेन लगा लेते हैं। ठीक है, इतना कर लेते हैं। अब इसकी नंबरिंग करें तो ध्यान दीजिएगा, एक कार्बन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो हमारा जिस चेन में फंक्शनल ग्रुप होता है वही बड़ी होती है, तो यहाँ पे 1 2 3 और 4। तो हमको क्या मिलेगा? 2 नंबर पे साइक्लोहेक्साइल लगा हुआ है। किससे लगा हुआ है? तो यहाँ पे 4 कार्बन है तो हो जाएगा ब्यूटेन नोइल। ब्रोमाइड हो जाएगा इस बार, क्योंकि क्लोरीन नहीं है बल्कि क्या है? ब्रोमीन हैलोजन लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या हम लिखेंगे? ब्रोमाइड लिखते हैं। ठीक है ना। इसी तरह अगर मान लीजिए हमारे पास एक साइक्लोहेक्सेन है कुछ ऐसे। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन में हम क्या करते हैं? यहाँ पे CH2 कर लेते हैं, यहाँ पे CO और Cl कर लेते हैं। ऐसे केस में क्या नाम लिखा जाएगा? आमतौर से होता क्या है कि कंफ्यूज कर जाते हैं इसको ज़्यादा कार्बन वाली चेन समझ के, और इसमें काउंटिंग लगा देते हैं बच्चे। लेकिन ऐसा नहीं है, जिसमें फंक्शनल ग्रुप होता है ना वो बड़ा होता है। तो हमारा फंक्शनल ग्रुप इसमें लगा हुआ है तो ये बड़ा हो जाएगा, तो ये 1 और यहाँ पे 2। तो सिंपली जब इसका हम लोग नाम लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे कि 2 नंबर पे क्या लगा है? साइक्लोहेक्साइल लगा हुआ है। किससे लगा हुआ है? इथेनोइल क्लोराइड से लगा हुआ है। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको नॉमेनक्लेचर करते हैं। आइए एक केस और देखते हैं जिसमें COCl डायरेक्टली अटैच हो किसी रिंग से। जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास एक ये रिंग है 5 कार्बन की, इससे यहाँ पर COCl डायरेक्टली अटैच्ड है। ऐसे केस में ये बड़ा तो है, ठीक है,
लेकिन एक का नंबरिंग करने के लिए हमको स्पेशल नेमिंग, यानी कि जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है ना किसी रिंग से, तो वहाँ पर हमको स्पेशल नेमिंग का केस देखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बाहर है, मेन ये हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर 1 हम सिंपली क्या लिखेंगे इसमें, साइक्लोहेक्सेन, सॉरी साइक्लोपेंटेन, क्योंकि ये 5 कार्बन है ना, इसलिए 1 2 3 4 और 5, तो ये हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। अब 1 नंबर पर क्या लगा हुआ है, 1 नंबर पर हमारा COCl लगा हुआ है। तो ऐसे केस में आपको पता है 1 नंबर लिखने का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो हम सीधे लिख देते हैं क्या, कार्बोनिल ब्रोमाइड, सॉरी क्लोरीन लगा है इसलिए क्लोराइड। ठीक है, इसका ध्यान देना पड़ेगा, कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास एक साइक्लोब्यूटेन है, यहाँ पर हमारा COCl लग गया, तो इसका नाम आप सिंपली लिख सकते हैं क्या, साइक्लोब्यूटेन कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ डबल बॉन्ड आ गया तब क्या करेंगे, तो ऐसे केस में हमको पता है जहाँ फंक्शनल ग्रुप होता है वहीं बड़ा होता है। ठीक है, तो नंबरिंग हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, इधर 2 करेंगे, इधर 3 और इधर 4। तो ऐसे केस में हम लोग क्या लिखेंगे, साइक्लोब्यूट 2 इन, और उसके बाद फिर लिखेंगे कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है, तो ये होता है तरीका हमारा एसिड हैलाइड के नोमेनक्लेचर का। तो उम्मीद करते हैं आपकी सारी बातें समझ में आई होंगी। जाने से पहले एक क्वेश्चन और ले लीजिए जिसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। सपोज़ कर लिए यहाँ आई है और यहाँ पर हमारे पास ये लगा हुआ है, इधर एक निकाल दीजिए, इधर निकाल दिए और यहाँ डबल बॉन्ड कर लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ये क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर करना है। उम्मीद करते हैं कि सारी बातें समझ में आई होंगी। अभी भी कोई क्वेश्चन या डाउट है तो कमेंट सेक्शन का ज़रूर यूज़ कीजिएगा। थैंक यू।